आज हम आपके सामने कथा लेकर आए हैं वैभवलक्ष्मी माता की कुकविद शेफाली में। आज हम वैभवलक्ष्मी माता का कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैभवलक्ष्मी माता का व्रत कब रखा जाता है। वैभवलक्ष्मी माता की व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है और इसमें हम शुक्रवार के दिन सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर वैभवलक्ष्मी माता का रटन करते हैं और एक संकल्प ले लेते हैं कि हमें 11 या 21 वैभवलक्ष्मी माता का व्रत रखना है। तो इस तरीके से हम इसकी शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। वैभवलक्ष्मी माता को श्री यंत्र बहुत प्रिय है, तो श्री यंत्र का जरूर दर्शन करते हैं। श्री यंत्र को की आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, उसको मानते हैं। साथ ही साथ वैभवलक्ष्मी व्रत वाले दिन सुबह ना किसी की चुगली करनी चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए। पूरे दिन आप साफ सुथरे रहिए, मन से भी स्वच्छ रहिए और अच्छी तरीके से अपना व्रत करिए। अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा में एक स्त्री थी शीला नाम की, जो बहुत ही संस्कारी थी और बहुत ही पूजा पाठ में विश्वास करती थी, लेकिन उसके पति और उसकी गृहस्थी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। पर कुछ दिन बाद उसके पति की गलत लोगों के साथ संगति में पड़ गया, तो उस जुआ, रेस, व्यभिचार इसमें चला गया, जुआ वगैरह खेलने लगा। तो उसकी गृहस्थी में गरीबी आ गई और वो दुखी रहने लगी। तो उसकी मुलाकात एक बहुत ही तेजस्वी स्त्री से हुई, जिसने ये बोला कि तुम क्यों दुखी हो, उसे पूछा। तो उन्होंने उसको बताया कि तुम वैभवलक्ष्मी माता का व्रत रखो। वैभवलक्ष्मी माता का व्रत रखोगी तो तुम्हारे दिन सुधर जाएंगे और उसमें काफी सुधार आ जाएगा। तब वो उस शीला ने उनकी बात मानी और उनसे पूजा विधि पूछ ली। पूजा विधि पूछकर उस शीला ने वैभवलक्ष्मी माता का व्रत रहना शुरू कर दिया। वैभवलक्ष्मी माता का वो निरंतर नियमित रूप से व्रत रहने लगी और किसी की झूठ और चुगली और बुराई नहीं करती थी। इसमें उसने बोला कि 11-21 जितने भी मानते उतने उसने व्रत रहे और उद्यापन करके उसने 11 स्त्रियों को खाना खिलाया, खीर खिलाया और पूजा की विधि में उसने पाटे पर लाल कपड़ा बिछाया, उसमें चावल एक मुट्ठी रखा, उसके ऊपर कलश रखा, कलश के ऊपर कटोरी रखा, कटोरी में उसके पास नाग की चुन बची हुई थी, उसी चुन को उसने रखा और उसे लाल फूल, हल्दी, कुमकुम से पूजा करी और साथ ही साथ दियाबत्ती करी, धूप बत्ती जलाई और सच्चे मन से माँ को याद किया उसने और श्री यंत्र के दर्शन किए। इस तरीके से उसने अपनी पूजा विधि प्रत्येक शुक्रवार को करनी शुरू कर दी। श्री यंत्र माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए श्री यंत्र का स्मरण किया। माँ लक्ष्मी को लाल फूल बहुत पसंद है, इसलिए माँ लक्ष्मी को लाल फूल भी चढ़ाते हैं, वो उन्हें अति प्रिय है। तो उसने लाल फूल भी चढ़ाया और इस तरीके से उनकी पूजा पूरी की 11 शुक्रवार रहकर। और उद्यापन में उसने महिलाओं को श्रृंगार का सामान, वैभवलक्ष्मी माता की किताब और खीर नैवेद्य चढ़ाए वो दिया। उसके दिन वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा पूरी होने से पहले ही सुधर गए, तो उसने और भी स्त्रियों को प्रेरित किया। आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।